अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों बड़ी खबर। फैसल वाडा साहब अब नहीं रहे सेनेट के रुकन। बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा केस का फैसला सुना ही दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए फैसल वाडा को कागजात नामजदगी में दोहरी शरीयत से मुतल्लिक झूठा हलफनामा जमा कराने पर नाअहल करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा की 10 मार्च को बतौर सेंटर कामयाबी का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया। बतौर वजीर, बतौर सेनेटर रुकन असम्बली से ली गई तनहाएं और अमरात भी वापस करने का हुक्म दिया। फैसले के मुताबिक फैसल वाडा ने रिटर्निंग ऑफिसर को झूठा बयान हल्फी जमा कराया। बतौर रुकने कौमी असम्बली सेनेट इलेक्शन कमीशन में वोट भी गलत कास्ट किया गया। फैसल वाडा फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से वो रुजू कर सकते हैं। डेफिनेट केस 22 माह से जायद अरसे तक जेर समात रहा। पहली समात 3 फरवरी 2020 को हुई। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा केस की 23 समातें की टोटल। केस का फैसला 23 दिसंबर 2021 को महफूज हुआ था। फैसल वाडा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जेर समात रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 2 माह में मामला निपटाने की हिदायत की थी। फैसल वाडा ने इलेक्शन कमीशन को नहली केस का फैसला करने से रोकने के लिए सिंध हाई कोर्ट से भी रुजू किया था। कादर मंदोखेल, मियां फैसल और मियां आसफ महमूद ने फैसल वाडा की नाअहली के लिए दरखास्तें दायर की थी। ये जो बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि ये काफी लटकाया गया केस। अब क्यों लटकाया गया वो जाहिर है, वो तो इलेक्शन कमीशन ही इसका जवाब दे सकता है या उनके पास ही कोई रीजन हो सकती है। लेकिन जाहिर है प्रेशर तो होगा। फैसल वाडा साहब के बारे में जो चीजें कही जाती हैं वो बड़ी सादी बातें हैं कि वो किसी के फ्रंट मैन हैं, किसी के लिए काम करते हैं, किसी के जो वो हैं वो मनी वाइट करते हैं, व्हाटएवर जो भी है। तो प्रेशर तो होगा, ये नहीं हो सकता। फैसल वाडा साहब जिस लेवल की टीवी टॉक शोज में आकर बदतमीजी करते थे वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। फैसल साहब जो साहब हैं, उनके वो जो मशहूर बूट वाला क्लिप, जो वो बूट लेकर आ गए थे ARY चैनल के काशिफ अब्बासी ऑफ द रिकॉर्ड प्रोग्राम में। मेरा नहीं ख्याल कि वो काशिफ अब्बासी को नहीं पता था या ARY वालों को नहीं पता था कि ये बूट किस लिए लेके आ गए हैं या किस लिए रखेंगे। ये प्लांटेड चीजें होती हैं और ये सब जाहिर है ARY चैनल पर हो सकती हैं, और जब ARY चैनल पर हो सकती हैं तो जाहिर है करवाने वाले वही हैं जो ARY को चला रहे हैं। तो बहुत सारी दूसरी चीजों के साथ साथ मेरे ख्याल में फैसल वाडा का वो बूट भी वापस हो जाएगा, या उनसे कहा जाएगा कि बेटा कोई बात नहीं, ये सेनेटरशिप क्या है, आप तो पूरे मुल्क चला रहे हैं, हम आपको ये करते हैं, हम आपको वो करते हैं, तो आप क्यों टेंशन लेते हो। इजी हो जाओ, टेंशन ना लो, बड़ा रोला पे ऐसी बड़ी ऊपर नीचे चीजें हैं, हम आप इसे बेहतर पोजीशन दे देंगे, एंजॉय करो, आप ये करो, आप जाओ बिजनेस करो, आपके लिए तो इतने, तो वो मतलब जिनके फ्रंट मैन है उनको वो समझा लिया जाएगा, बल्कि समझा दिया गया होगा फैसला आने से पहले। फैसला आना इस किस्म का मजबूरी था। इलेक्शन कमीशन का इमेज बेहतर होना था या करने के लिए, या आने वाले दिनों में क्या गेमें चल रही हैं, क्या हो रहा है, वो सब आपके सामने है। लेकिन इस तरह के किरदार तो बहुत होते हैं। फैसल वाडा साहब अजीब ही किरदार थे, अजीब ही लाडले थे। कभी वो कमर पे पिस्तौल लगाकर बॉर्डर की तरफ चल निकलते थे, तो कभी वो टीवी पर बैठ कहते थे कि 500 बंदे को सरेआम फांसी दे दो, उसके बाद ये मुल्क ठीक हो जाएगा। कभी वो बूट लेकर आते थे, और कभी जिस लेवल की वो बदतमीजी कहते थे कि 2 महीने के बाद इस मुल्क में इतनी नौकरियां होंगी कि नौकरी करने वाला मिलेगा कोई नहीं, नौकरी देने वाले लोगों के पीछे पीछे घूमेंगे, और अगर ये सच ना हुआ तो आप मेरी तिक्का बोटी कर दीजिएगा। अब मतलब इस किस्म की जो चवलें मारी जाती हैं या इस किस्म की जो चीजें की जाती हैं वो सारे फैसल वाडा जैसे किरदार ही कर सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन तमाम वो चीजें जिन पर तनकीद होती रही है फैसल वाडा केस में, और जो खास तौर पर जो अभी केस एक और बहुत बड़ा केस है फॉरेन फंडिंग वाला, अपनी जगह पे है। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन की को भी खराज तहसीन है कि उन्होंने लेट सही लेकिन एक दुरुस्त फैसला किया। ये एक बड़ा शट एंड ओपन केस था, क्रिस्टल केस जिसे कहते होते हैं। डॉक्टर दानिश साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत की डॉक्टर दानिश साहब ने इस केस पे। तो वो कहा करते थे कि इसमें तो कोई एक भी समात की जरूरत नहीं है। एक बंदे मतलब फर्ज किया परवेज संधीला है, वो सेनेट का इलेक्शन लड़ता है और सारी दुनिया को पता है कि परवेज संधीला हॉलैंड में सेटल है, तो जाहिर है हॉलैंड की नेशनलिटी उसके पास होगी, तो वो कैसे केस जाके इलेक्शन लड़ सकता है। अगर वो सरेंडर करता है, जैसे कि जुबैर गुल साहब थे, जब उनको PMLN का टिकट मिला था तो जुबैर गुल साहब ने इमीडिएटली अपनी यूके की नेशनलिटी जो है वो सरेंडर कर दी थी, और उसके बाद उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए। बदकिस्मती से वो सेनेटर ना बन सके, लेकिन उनकी जो ब्रिटिश नेशनलिटी थी वो वापस हो गई थी। बड़ा साफ केस था उनके खिलाफ। लेकिन यहाँ पर तो अमेरिका की नेशनलिटी रखते हुए सरेआम डंके की चोट पर वो पहले रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुआ,
وہ بھی شہباز شریف کے خلاف دھاندلی کر کے اس کو جتایا گیا اور اس کے بعد وہ سینیٹر بھی منتخب ہوئے، اس لیے سینیٹر منتخب ہوئے تاکہ ان کو شیلٹر مل جائے گا، جو وہ ان کے خلاف کیس چل رہا ہے وہ اپنی موت آپ مر جائے گا، کیونکہ ابھی وہ ایم این اے نہیں رہے تو پھر اس کے بعد اب ان کے خلاف کیسے کیس چل سکتا ہے۔ لیکن سچ کو آخر ایک نہ ایک دن باہر آنا ہے، تھوڑا سا لیٹ ہے، تھوڑا سا دیر ہے، پاکستان میں 24 آور سچ اویلیبل، فیصلہ اویلیبل نہیں ہے۔ بہت سارے دنیا کے دوسرے ممالک میں ایسی کوئی جرات اور ہمت نہیں کرتا کہ وہ آپ کی قومی اسمبلی سے ہالینڈ میں یا برٹش میں یا امریکہ کینیڈا میں کہ آپ کی قومی اسمبلی کا رکن بننے کے لیے وہ اس قسم کے بلنڈر کرے، کوئی جرت ہی نہیں کر سکتا۔ یہ صرف ہوتا ہے سونے پیارے پاکستان میں، جہاں ووٹوں والوں کا آپ کے سر پر ہاتھ ہو اور وہ ووٹ لے کر بھی ٹی وی ٹاک شو میں آ جاتے ہیں، لیکن اب ان کا ووٹ واپس ہو جائے گا یا ان کا ووٹ ان کے پاس رہے گا، ٹی وی ٹاک شوز میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے اور آ کر کیا کہیں گے، کیا آ کر وہ تنقید کریں گے کہ وہ سچ ہیں اور فیصلہ ان کے خلاف جھوٹا ہے؟ سپریم کورٹ میں وہ تو جائیں گے، ظاہر ہے سپریم کورٹ میں اب ماشاءاللہ ایک بڑے ہی میں ان کے بارے میں زیادہ مطلب بڑے بڑے صاحب کے بڑے پیارے جج جو ہے وہاں پہ لگے ہیں اور فیصلے دھڑا دھڑ جو ہیں وہ کالعدم ہو رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ فیصل واڈا کے خلاف کس قسم کی کوئی حرکت کی جائے، لیکن ہو نہیں سکتا کیونکہ فیصل واڈا کے خلاف جو کیس ہے وہ بہت ہی اوپن ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی شک نہیں ہے کہ فیصل واڈا صاحب کو وہاں سے کوئی فائدہ ہو یا فیصل واڈا صاحب مزید انجوائے کر سکے سینیٹرشپ۔ اپنا خیال رکھیں دوستو، اس قسم کے مہرے ابھی اور پٹیں گے۔ ان کا سردار، اس سرغنے کا سردار، ان 40 چوروں کا سردار جو عمران خان ہے وہ بھی فنڈنگ کیس میں جائے گا، بہت جلد جائے گا، بلکہ پتہ نہیں کہاں جائے گا، یہ کچھ پتہ نہیں۔ اپنا خیال رکھیں دوستو، اجازت